हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज का टॉपिक है नाइट्रोजन फैमिली 15 वर्ग ग्रुप। नाइट्रोजन फैमिली, इसको हम निक्टोजन फैमिली भी कहते हैं और इसके कंपाउंड्स को यानी बने कंपाउंड्स को निक्टाइड कंपाउंड कहते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली में ये हमारा इंटर में बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आवर्त सारणी में नाइट्रोजन प्रवाह तत्वों की स्थिति विवेचना कीजिए। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। देखिए, आवर्त सारणी में 5th ए उपवर्ग के अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आदि तत्व आते हैं, जिन्हें हम 15 वर्ग के तत्व कहते हैं। इस वर्ग का प्रथम तत्व नाइट्रोजन होने के कारण इसे नाइट्रोजन परिवार तत्व भी कहा जाता है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न इस प्रकार हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक 7, 15, 33, 51, 83। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 5, 2, 8, 5, 2, 8, 18, 5, 2, 8, 18, 18, 5, 2, 8, 18, 32, 18, 5। अब इसको हम क्या करते हैं, उपकोष में बांट देंगे। क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p3। इसका होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3। इसी प्रकार यहाँ 1s2 से 5p3, इसका होगा 1s2 से 6p3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद फिर इसको हम प्रूव करते हैं। ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अध्ययन से हमें स्पष्ट होता है या ज्ञात होता है कि पहला पॉइंट होता है, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश करता है। अतः हम कह सकते हैं नाइट्रोजन परिवार तत्वों को 5th ए उपवर्ग में स्थान दिया गया है। इनकी स्थिति की पुष्टि के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अब हम आपको विशेषताओं के बारे में बताएंगे। देखिए, हमारा जो है पहला पॉइंट आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इन 5 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा s2 और p3। यानी यहाँ से दूसरे कोश की है, यहाँ तीसरे कोश की बात है, यहाँ चौथे कोश की बात है, यानी n की बात है, तो इसका हमारा होगा ns2 और इधर होगा np3। यानी नाइट्रोजन परिवार तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np3 होता है। दूसरी बात आती है बैलेंसी, संयोजकता की बात। बैलेंसी तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व की संयोजकता 3 और 5 होती है। नाइट्रोजन परिवार की संयोजकता 3 और 5 होती है। नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन तत्व जो हमारा है, नाइट्रोजन तत्व, उसकी संयोजकता केवल 3 होती है।
नाइट्रोजन तत्व की संयोजकता केवल 3 होती है क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनाते हैं 1s2 2s2 2p3, इसका इलेक्ट्रॉन यानी d ऑर्बिटल जो हमारा 3d आएगा वो इसमें d ऑर्बिटल अब्सेंट होता है। d ऑर्बिटल कैसा होगा? अब्सेंट होगा। इसलिए नाइट्रोजन की केवल 3 ही वैलेंसी होगी यानी ट्राई वैलेंसी। शेष हमारे तत्व जो होते हैं, शेष तत्वों, उन शेष तत्वों की संयोजकता 5 होती है। ट्राई यानी उसको कहेंगे पेंटा वैलेंसी, वो पेंटा वैलेंसी प्रदर्शित करेंगे यानी 5 वैलेंसी होगी। क्यों 5 वैलेंसी होती है? क्यों उसका s ऑर्बिटल, जो हमारे s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो d ऑर्बिटल में एक्साइटेड हो जाते हैं, इसलिए वहां पर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बाकी हमारे जो शेष तत्व होते हैं वो पेंटा वैलेंसी रखते हैं। वैलेंसी के बाद में तीसरी बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था। तो ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन फैमिली जो है, नाइट्रोजन परिवार के तत्व -3, +3 और +5 ये हमारे ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर यानी टॉप टू बॉटम, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ग में यानी हम ऊपर से नीचे आएंगे तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारी है वो क्या होती है? घटती है। जबकि बिस्मथ जो है, बिस्मथ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये प्रदर्शित नहीं करती है यानी रिप्रेजेंट नहीं करती है। बिस्मथ इसमें हमारा जो आता है, ये बिस्मथ दिया हुआ है, ये हमारा -3 ऑक्सीकरण अवस्था यानी रिप्रेजेंट नहीं करती है। तीसरी बात इसमें ध्यान रखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में कि हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे यानी टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर आने पर हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वो घटती है, जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। ये ध्यान रखेंगे यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में आप ध्यान रखेंगे कि हमारे -3 +3 यानी -3 + 5 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। वर्ग में हम क्या करते हैं? ऊपर से नीचे जब आते हैं, ऊपर से नीचे आने पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है, जबकि जो बिस्मथ हमारा है ये -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती है। ऊपर से नीचे आने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये घटती है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है अवस्था यानी वो बढ़ती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है घनत्व, यानी अगला पॉइंट आएगा डेंसिटी, घनत्व की बात। देखिए डेंसिटी आप सभी जानते हैं D = m/v होता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि हमारा वॉल्यूम यानी आयतन जो है अगर घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। इधर देखिए अगर वॉल्यूम बढ़ेगा यानी द्रव्यमान मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। इस केस में ध्यान रखेंगे, इस केस में ये हमारा जो मास है ये हमारा वॉल्यूम यानी आयतन पर डोमिनेट कर जाता है, प्रभावी हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा हो जाता है D, किस केस में? डेंसिटी के केस में ध्यान रखेंगे D समानुपाती m हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, तो वर्ग में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उसका हमारा घनत्व जो है, घनत्व बढ़ता है, यानी वर्ग में हम ऊपर नीचे आएंगे तो घनत्व हमारा बढ़ेगा। डेंसिटी के बाद की बात आती है यानी घनत्व देख लिया। इसके बाद में देखिए हमने यहाँ पर
दिखाया है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या, इसी के साथ कह सकते हैं परमाणविक आयतन, परमाणविक आयतन। देखिए होता क्या है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ से हमारे देखिए 2 कोस दिए हुए हैं, यहाँ 3 दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, यानी ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस जो है या हमारा परमाणविक आयतन है वो बढ़ता है। ऊपर नीचे आने पर वर्ग में परमाणविक आयतन बढ़ता है क्योंकि हमारे यहाँ पर कोस की संख्या यानी बढ़ती है। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस ध्यान रखेंगे इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे सेल यानी सेल बढ़ते हैं, कोष बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी। देखिए आयनन विभव, आयनन विभव हमारा क्या होगा, वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन विभव का मान क्या होगा, घटेगा। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन विभव का मान घटता है, यानी टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल हमारा क्या होगा, घटेगा, डिक्रीजेज यानी घटता है। इसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता भी टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है बढ़ता है, यानी टॉप टू बॉटम जाने पर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। इसका रीजन है, कारण, क्योंकि हमारे एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ती है। एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ती है? क्योंकि कोषों की संख्या यानी सेल की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक की बात आती है तो ध्यान रखेंगे टॉप टू बॉटम में यानी ऊपर से नीचे आने पर नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक, यानी कहां से, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक, इसका हमारा गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ते हैं। फिर आर्सेनिक से बिस्मथ तक गलनांक एवं क्वथनांक घटते हैं। तो देखिए इसको हम किस तरीके से ऑर्डर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो देखिए टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे आने पर नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ते हैं। फिर आर्सेनिक से बिस्मथ तक गलनांक एवं क्वथनांक हमारे घटते हैं। इसके बाद में हमारा आता है एलोट्रॉपी, अपरूपता। अपरूपता में ध्यान रखेंगे बिस्मथ को छोड़कर, यानी बिस्मथ को छोड़कर सभी तत्व, बाकी शेष हमारे नाइट्रोजन फैमिली के तत्व हैं, वो सभी अपरूपता को प्रदर्शित करते हैं। यानी बिस्मथ को छोड़कर, किसको, बिस्मथ को छोड़कर शेष तत्व अपरूपता यानी एलोट्रॉपी प्रदर्शित करते हैं, यानी शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है हाइड्राइड। हाइड्राइड
हाइड्राइड ध्यान देंगे, नाइट्रोजन परिवार के तत्व जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग करेंगे और NH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्व हाइड्रोजन के साथ संयोग करके NH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। इस हाइड्राइड की जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसमें देखिए थर्मल स्टेबिलिटी हम आपको दिखा देते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में हमारा आता है हाइड्राइड में NH3, दूसरा आएगा PH3, तीसरा आता है आर्सेनिक हाइड्राइड का, फिर एंटीमनी हाइड्राइड और बिस्मथ हाइड्राइड। वर्ग में टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे आने पर नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के हाइड्राइडों का ऊष्मीय स्थायित्व यानी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी हमारी, ऊष्मीय स्थायित्व घटता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा हेलाइड। नाइट्रोजन परिवार के तत्व जो है हेलोजन के साथ संयोग करेंगे। नाइट्रोजन परिवार के तत्व हेलोजन के साथ संयोग करके MX3 यानी MX3 प्रकार के हेलाइड बनाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और बिस्मथ पेंटाहेलाइड नहीं बनाते हैं। पेंटाहेलाइड नहीं बनाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु यानी नाइट्रोजन तत्व जो है वो हमारा पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 यानी इसका मतलब है s ऑर्बिटल का जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल का एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वो d ऑर्बिटल में प्रवेश नहीं करता है, इसलिए नाइट्रोजन हमारा पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। जबकि बिस्मथ पेंटाहेलाइड नहीं बनाते हैं क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण बिस्मथ पेंटाहेलाइड नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑक्साइड। चलिए देखिए ऑक्साइड क्या होता है। ऑक्साइड में हमारे आते हैं कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग करेंगे। नाइट्रोजन परिवार के तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग करेंगे और M2O3 तथा M2O5 ऑक्साइड में क्या बनाएंगे, M2O3 और M2O5 ये दो प्रकार के हमारे ऑक्साइड बनाते हैं। अगला हमारा है नेचर ऑफ कंपाउंड यानी यौगिकों की प्रकृति। नाइट्रोजन परिवार के तत्व हमारे कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड अथवा कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे। जबकि नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन आयनिक बॉन्ड या कंपाउंड भी बनाते हैं। ये आपके नाइट्रोजन फैमिली यानी नाइट्रोजन फैमिली को हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति की विवेचना हुई है। ये इंटर की बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न करना है।